अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जब खबर रिपोर्ट हुई कि शब्बीर ने अपनी छोटी सी कॉपी अपनी पॉकेट से निकालकर खोली है, इतनी सी कॉपी है जिसके अंदर सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि कितने पैसे किधर खर्च हुए। 2.5 से 3 करोड़ रुपए वो लगा चुके अपने वकला की टीम में, बच्ची को इधर उधर ले जाने में, चाय पीने में, या फिर गट्टू ज़हीरे की शॉपिंग के ऊपर। ये सारा मिलाकर 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। लेकिन इसी दौरान फयाज रामे ने एक नया कट्टा खोल दिया है और फयाज रामे बुनियादी तौर पर 50 करोड़ रुपए की जो हर्जाना है वो जुनैरा माहम से रिसीव करने के दर पर है और किसी भी तौर पीछे नहीं हट रहा। रिटर्न माफी को उसने रद्द कर दिया है। उसके बाद जो चैट मंजर पर आई है वो उन्होंने मुझे डायरेक्टली सेंड की है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मैंने जब फयाज रामे के कुछ दोस्तों से पूछा कि क्या फयाज रामे साहब मिस जुनैरा माहम को माफ तो नहीं कर लेंगे या माफी की तरफ सोच तो नहीं रहे, उन्होंने कहा कि फयाज रामे का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता और माफी के नाम से फयाज रामे को चिढ़ है। यानी किसी ने अगर फयाज रामे का गुस्सा देखना है तो वो उसके सामने सिर्फ माफी का लफ्ज इस्तेमाल करे, क्योंकि दुनिया में एक दफा मौत शायद आपको छोड़ सकती है लेकिन फयाज रामे आपको नहीं छोड़ेगा। और ऐसा ही कोई रवैया लग रहा है। चूंकि मैंने जब कॉल की फयाज रामे साहब को और मैंने उनसे पूछा कि सर जाहिर है वो कोर्ट में रिटर्न दे चुकी हैं, चैट में भी आपसे माफिया मांग रही हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? माफ करने वाला इंसान बड़ा होता है, उसका ज़र्फ बड़ा होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे उन्होंने कुर्सी को लात दे मारी और उन्होंने कहा कि जनाब अगर माफी का नाम लेकर आपने आइंदा मुझे कॉल करनी है तो हरगिज मुझे कॉल ना करें। 50 करोड़ रुपया, इस तरह टेबल की आवाजें मुझे आई हैं कि 50 करोड़ रुपया पूरा, गड्डियों की गड्डियां, दथियों की दथियां मैं उनसे रिसीव करूंगा। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि फयाज रामे, जिसका ना गट्टू ज़हीर से ताल्लुक, ना गट्टू शब्बीर से ताल्लुक, जिसका ना ताल्लुक मेहदी काज़मी की बेटी से, ना उनका चाचा मामा, ना दोस्त यार, कोई बंदा नहीं है। एक लीगल माइंड है जो कि केस को परस्यू कर रहा था और बातचीत कर रहा था। इन्होंने उसे गालियां दे दी हैं और वो अब ये कह रहा है कि मैं 50 करोड़ इनसे रिसीव करूंगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि मेहदी अली काज़मी किस लेवल पर जाएगा। वो सोचकर ही खौफ आता है कि वो किस लेवल पर जाएगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ दोस्तों का ये दावा है कि बुनियादी तौर पर फयाज रामे तो खुद कव्वे उड़ाता है कि कोई आ जाए, किसी न किसी तरह कुर्के में आ जाए, और ये तो खुद बाकायदा से दस्तक देकर फयाज रामे के सामने गए हैं। लिहाजा मेहदी अली काज़मी से पहले फयाज रामे मुश्किल हो जाएगा। मिस जुनैरा माहम, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बातचीत की थी कि उन्होंने जो रिटर्न लेटर के अंदर जो नोट लिखा था कि मैं आपसे मजाक कर रही थी, वो उनके शान शान नहीं था। वो जाती तौर पर मेरे वो मुखालिफ हैं, इख्तलाफ करती हैं, लेकिन ये दैट वाज सो बिलो, मैं उस पर बातचीत नहीं करना चाह रहा। लेकिन अब उनकी ये जो चैट है ये फयाज रामे साहब ने मुझे सेंड की है और ये और भी कुछ चैट से जो उन्होंने भेजी है, लेकिन ये चैट मुझे और ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये फयाज रामे साहब को लिख रही हैं। फयाज रामे साहब ने कहा आई थिंक वी शुड क्लोज द चैट नाउ, देयर इज नथिंग टू से। यानी मैं आपसे बातचीत नहीं करना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं करना चाहना भाई, मुझे बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब ना करें। उस पर ये रिप्लाई क्या क्या कर रही हैं? आर यू श्योर? 3 क्वेश्चन मार्क, देयर इज नथिंग, उसके बाद इमोजी वाला साइन बन रहा है, एक बड़ा ही जबरदस्त इमोजी वाला साइन बनाकर मुस्कुराने वाला। आर यू श्योर देयर इज नथिंग टू से, एनीवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यहां तक ठीक है, लेकिन इसके बाद अगेन जो इन्होंने लिखा है, शी वेंट अगेन सो बिलो। मैं हैरान हूं कि इनका अपने साथ कंपटीशन लगा हुआ है कि मैंने कितना नीचे गिरना है। इख्तलाफ रखें, दुश्मनी करें, लेकिन खड़े हो जाएं, लेकिन इन्होंने कितना नीचे गिरना है। ये वर्ड सुनिएगा, वी लव यू लाइक आवर फैमिली। हम आपसे मोहब्बत करते हैं उसी तरह जैसे अपनी फैमिली से करते हैं, उसी तरह जैसे अपने घर के किसी फर्द से करते हैं। तो अपनी फैमिली के किसी बंदे को राम जाने जो भारतीय नाम है वो देना, अपनी फैमिली के किसी बंदे को जामे शरीक कहकर छेड़ करना, अपनी फैमिली के किसी बंदे की मुंह की शक्ल की पर्सनैलिटी की तस्दीक करना, उसे नंगी गालियां देना, नाजिबा गुफ्तगू करना, मैम आपकी लाइक व्हाट लेवल दे वांट टू अचीव। सीरियसली, वी लव यू लाइक आवर फैमिली, इफ आई हैव एवर हर्ट यू फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक्सट्रीमली सॉरी करता हूं। उसके बाद इन्हें ये एक और इमोजी भेज रही हैं और इसमें लिखा हुआ है कि हैव अ वेरी गुड सैटरडे, यानी कि उन्हें वीकेंड भी गिफ्ट विश कर रही हैं कि, और साथ स्ट्रॉबेरी का बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी का वो सुर्ख सा वो कुछ बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और कह रही है कि स्ट्रॉबेरी भरा हुआ आपका सैटरडे हो। सो फयाज रामे मेरे ख्याल में इससे मुतासिर हुआ होगा। उसने आगे से रिप्लाई किया, आई नेवर वॉन्ट टू हियर दीज वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आई नेवर वॉन्ट टू हियर दीज वर्ड्स। ये दिस शोज फयाज रामे मीन्स बिजनेस दिस टाइम। दिस शोज Fayaz Rame is very serious. So the Mehdi Ali Kazmi case se zyada, it's gonna be a Fayaz Rame case now. Thank you so much.